मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेज नंबर 1 में। इसमें आपको सबसे पहले आपको हम डिग्री का मान याद करने के लिए होमवर्क में दिए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग डिग्री का मान को याद कर लिए होंगे। आज हम लोग 8.2 सवाल का शुरुआत करते हैं। इसको आप लोग हम बेसिक से समझाने का कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, 8.2 का 1 नंबर का पहला सवाल। देखिए, इसमें टोटल 5 सवाल है, जिसमें आपको ये 2 नंबर में आने की संभावना रहता है। 5 नंबर में आपको नहीं मिलेगा, आपको 2 नंबर में ही आने की इसकी ज़्यादा संभावना होती है। तो हम लोग पहले इसको समझेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने के बस एक ही उपाय है कि आप लोग को डिग्री का मान याद होना चाहिए। 37 डिग्री, cos डिग्री, इस तरह के आपको डिग्री का सभी मान याद होना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो साइन 60 डिग्री आपको याद रहे, जैसे बात ज़्यादा समझ में आए, इसलिए हम साइड में यहाँ पे सारा डिग्री लिख दिए हैं कि आपको सवाल को समझने में थोड़ा आसानी हो। तो देखिए, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो यहाँ पे रख देंगे √3 और बटा में 2 इंटू cos 30 डिग्री का जो मान होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो यहाँ भी रख देंगे √3 और बटा में 2 प्लस साइन 30 का मान देख रहे होंगे 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 रख देंगे। और cos 60 डिग्री का मान देख रहे होंगे तो भी इसका भी मान 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 रख देंगे। आइए, इसे सीखने से पहले कुछ और बेसिक आपको हम समझाते हैं। रूट वाले को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इस पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, लिखा हुआ है √2 गुना में √2, तो ये 2 बार रूट लिखा हुआ है, तो इसके बदले हम लोग 2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? जैसे आप लोग समझिए, रूट के 2 गुना 2 क्या होता है 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि 2 गुना 2, तो रूट के अंदर में 2 संख्याओं का जोड़ा लग रहा है, तो रूट के बाहर 1 संख्या आता है। तो हम लोग जब कोई भी सेम चीज़ को रूट के अंदर में 2 बार गुना किया जाएगा, तो उसके पहले हम लोग ये मानते हैं कि रूट आधा है और ये आधा है, तो पूरा बन के क्या हो गया, पूरा यहाँ पे बन गया 2। और समझिए, जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख दें कि √3 गुना के √3, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि √3 9 होता है, और 9 का वर्गमूल क्या लिखा जाएगा, तो कहेगा 3 लिखा जाएगा। इसी तरीके से लिख दिया जाए कि √5 गुना √5, इसका अर्थ हम लोग क्या लगाएंगे कि इसका मतलब क्या है, 5 है। ठीक है, रूट का मतलब हम लोग रूट को 2 बार, सेम चीज़ को 2 बार रूट में हम लोग गुना कर रहे हैं, तो उसको हम लोग रूट में अंदर में होता है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसा क्यों, आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं। अब देखिए, कुछ और बात, जब रूट का चर्चा हुआ है तो रूट को थोड़ा और हम लोग समझ लेते हैं। क्या इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, रूट के बाहर कोई संख्या है और रूट के अंदर कोई संख्या है। ध्यान दीजिएगा, रूट के बाहर कोई संख्या है और रूट के अंदर कोई संख्या है। तो हम लोग रूट के बाहर कोई संख्या होगा तो उसको रूट के बाहर ही गुना करेंगे, और रूट के अंदर कोई संख्या होगा तो उसको रूट के अंदर ही गुना करेंगे। बात तो छोटा सा है मगर इम्पॉर्टेंट है, आपको रूट वाले सवाल को सॉल्व करने में थोड़ा मदद करेगा। रूट के अंदर सवाल रहेगा तो रूट के अंदर इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे रूट के अंदर में जितना भी चीज़ आपको दिया हुआ है सभी को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, √a, b और c। रूट के बाहर वाले की संख्या से कहा दिया जाए कि 2√2 गुना के 3√5 क्या होगा भाई, इसका रिजल्ट बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट के बाहर वाले गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, रूट के अंदर वाले गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 6√10 हो जाएगा। ये आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि रूट के अंदर में यदि कोई संख्या है तो उसको रूट के अंदर वाले में गुना करेंगे, और रूट के बाहर यदि कोई संख्या है तो उसको हम लोग रूट के बाहर ही गुना करते हैं। इससे थोड़ा आपको सवाल में समझने में थोड़ा आसानी होगा। यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको हटा रहे हैं। अब आते हैं सवाल पे। इसकी थोड़ा चर्चा कर दिए कि थोड़ा आपको सवाल में थोड़ा समझने में आसानी हो। आइए सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सवाल क्या कह रहा है जो आप लोग समझिए, फिर से ध्यान दीजिए। √3 और √3 तो क्या डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं क्या, गुना में ऊपर गुना ऊपर, नीचे गुना नीचे। 2 गुना 2 4 होता है, 1 को गुना 1 से करेंगे तो 1 होगा, और 2 गुना 2 क्या होता है, 4 होता है। तो 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो ऊपर में 3 और प्लस में आ जाएगा यहाँ से 1, क्योंकि पता 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 3 गुना 1 का मतलब 3 हो जाएगा। 4 से 4 में भाग देंगे एक बार में कटेगा, और 1 गुना 1 का मतलब 1 हो जाएगा। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, तो 4 से 4 में भाग देंगे तो कटेगा एक बार में, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से इसको हम हटाते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे।
देखिए यहाँ पे 2 है इंटू में, और tan 45 डिग्री का मान आप लोग याद कीजिए। तो tan 45 का मान 1 होता है, और एक यहाँ पे tan पे स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 डिग्री का मान याद कीजिए, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे रख देंगे √3 और बटा में 2, इस पे स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे। sin 60 डिग्री का मान भी आप लोग देख रहे हैं कि √3 और बटा में 2, और इस पे क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 गुना 1 का मतलब 2 हो जाएगा। इसको हम लोग स्क्वायर तोड़ेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, पता ही होगा, तो 3 हो जाएगा। और स्क्वायर जो होता है ना दोनों के लिए होता है, ऊपर वाले के लिए भी नीचे वाले के लिए। देखिए जैसे लिखा हुआ है 2 और बटा में लिखा हुआ 5, इस पे लगाया हुआ स्क्वायर, तो स्क्वायर तो 2 के लिए भी है मतलब 2 पे भी स्क्वायर, और स्क्वायर तो 5 के लिए भी मतलब 5 के भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो कुछ इसी तरीके से √3 पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और क्या 2 पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी आपको समझाए थे कि √3 को 2 बार लिखेंगे, इसका मतलब सिर्फ 1 बार लिखा जाएगा, है ना। रूट में 2 बार सेम चीज़ लिख रहे हैं तो वहाँ पे 3 लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका मतलब 3/4 होगा। इसमें भी कुछ इस तरीके से स्क्वायर से रूट हम लोग मान लेते हैं कैंसिल हो जाता है, तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। और एक बात और समझिए, सेम चीज़ देखिए, सेम चीज़ प्लस में है, सेम चीज़ माइनस में है, इसको यहीं से इसको हमको लोग कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2, आंसर इसका 2 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस भी सवाल को समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि cos 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 है। यहाँ पे रखेंगे sec 30 डिग्री, सेक आप लोग देख रहे हैं, sec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो क्या sec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2 और √3 प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो देखिए भिन्न का इसका क्या बना लेंगे, जोड़ बना लेंगे, ये हो जाएगा 1/√2। यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा एलसीएम 3 हो जाएगा, तो ऊपर में चला जाएगा 2 और प्लस 1 से √3 बार में, तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। कुछ और बेसिक समझते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा जो समझाएंगे बेसिक बहुत ज़रूरी होगा। जैसे देखिए a/b है, इसको आपको हम सही से समझाने का कोशिश करते हैं, आपको हमेशा काम आएगा। तो जैसे देखिए a/b है और मेन बटा है, और उसके नीचे 2 संख्या और है, c/d है। ठीक है, तो ऊपर वाला संख्या तो सेम रह जाएगा a/b, मगर जब मेन बटा के नीचे 2 संख्या है तो उलट जाएगा, d चला जाएगा ऊपर और c चला जाएगा नीचे। ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझिए, ऊपर में 1 संख्या है और नीचे में 2 संख्या है भाई। ठीक है, तो ऊपर वाला तो आपको सेम रह जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, c चला जाएगा ऊपर, b चलाएगा नीचे। फिर से आपको तीसरा नंबर पॉइंट आपको हम समझाते हैं। जैसे तीसरा नंबर पॉइंट इधर समझा देते हैं, ऊपर में आपको 2 संख्या है और मेन बटा, नीचे में 1 संख्या है, तो ऊपर वाला आपको सेम रह जाएगा a/b, और नीचे में इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 चला जाएगा ऊपर और c चलाएगा नीचे। तो आप लोग ये छोटा सा पॉइंट है, आप लोग उसको याद रखना कि ऊपर में 2 संख्या, नीचे में 2 संख्या, तो ऊपर वाला हमेशा सेम रहता है, नीचे वाला पलट जाता है। ऊपर में 1 संख्या, नीचे में 2 संख्या, ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे वाला पलट जाता है। फिर से ऊपर में 2 संख्या, नीचे में 1 संख्या, ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे वाला पलट जाता है। तो आप लोग इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। आइए इसको यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, इसको यहाँ से हटा रहे हैं। देखिए इसको हम लोग क्या काम में लेने वाले हैं जो समझिए। देखिए ये आपका मेन बटा है, और मेन बटा के ऊपर 2 है और नीचे 2 संख्या है, तो क्या ऊपर वाले को तो सेम रखना है 1/2, और नीचे वाले क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे, √3 ऊपर चला जाएगा, और ये आ जाएगा 2 प्लस के 2√3 आ जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा जटिल भिन्न बन गया है, क्योंकि इसमें 2 संख्या हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। रूट हटाने के लिए हम लोग हमेशा प्रमेयकरण किया करते थे, तो यहाँ भी हम लोग को वही बेसिक अपनाना होगा, रूट हटाने के लिए प्रमेयकरण करना होगा। तो इस 2 रूट को हटाने के लिए हम लोग ऊपर से √2 नीचे से हम लोग गुना भाग कर देंगे, और इसको हटाने के लिए हम लोग चिन्ह बदलकर रूट का प्रमेयकरण कर देंगे। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ से हम लोग इसको प्रमेयकरण करेंगे, इसको यहाँ से बना देते हैं, हो सकता है नीचे आपको दिखाई ना दे।
तो इस रूट 2 को हटाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे 2 से गुना और भाग करेंगे कि रूट हटाने के लिए रूट ऊपर नीचे सेम चीज़ से गुना भाग करते हैं। यदि सिंगल रूट है तब, और देख रहे हैं कि इस तरीके से रूट में दिया हुआ है, जैसे आप लोग समझिए ऊपर में कोई भी संख्या हो, कुछ भी रहे, उससे कोई लेना देना है नहीं, नीचे में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको हम लोग रूट को हटाने के लिए ना इसको हम लोग चिन्ह बदलकर प्रमेयकरण किया करते हैं। चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। जैसे ही प्लस था तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके हम लोग प्रमेयकरण करते हैं। और यदि ये प्लस था तो माइनस किए, माइनस था तो दोनों में क्या करते, प्लस करते। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ भी कुछ इस तरीके से हम लोग काम में लेंगे। तो इस रूट को हटाने के लिए, रूट 3 को हटाने के लिए इसको हम लोग प्रमेयकरण करना होगा। ऊपर में रूट 3 है, इसको हम लोग रहने देते हैं। नीचे वाले को यहाँ भी सेम लिखना होगा, 2 और 2 प्लस के रूट 3। आइए, ये प्लस है तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस 2 और 2 रूट 3 हो जाएगा, 2 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा और 2 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सही से समझते हैं। फिर से देखिए, यहाँ प्लस था तो हम लोग माइनस से किए हैं, माइनस रहता तो ऊपर नीचे हम लोग प्लस से सेम चीज़ से गुना तथा भाग करते, क्योंकि इसको गुना और भाग किए तो काटने से पुनः वही चीज़ आ जाएगा, तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा जटिल है। आप लोग इसको ध्यान से हर एक स्टेप को सही से समझने का कोशिश कीजिएगा, आपको भी हम आराम आराम से समझाने का कोशिश करेंगे। आइए ध्यान दीजिए। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करने का शुरुआत करते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो बढ़िया से ध्यान देके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये रूट वाले को रूट वाले से गुना करेंगे तो क्या रूट 6 हो जाएगा क्या, और इसको हम लोग रूट 2 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। हम पहले भी आपको समझा रखे हैं कि सेम चीज़ को 2 बार रूट में गुना करते हैं तो रूट के अंदर वाले संख्या को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। आइए, नीचे में ऊपर में क्या बच गया भाई, तो ऊपर में कहिएगा कि इसमें गुना हो गया तो बच गया 2 और माइनस के 2 रूट 3 बचा हुआ है। अब यहाँ से इस पर आप लोग ध्यान लगाइए, थोड़ा इधर ध्यान लगाइए। देखिए, ये जो है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का हम लोग फार्मूला का बहुत जगह अप्लाई भी कर चुके हैं। a प्लस बी a माइनस बी होता क्या है, आपको हम फार्मूला बताते हैं। सेम चीज़ यदि कोई चीज़ प्लस में और सेम चीज़ माइनस में लिखा गया है, सेम चीज़ प्लस में और सेम चीज़ माइनस में लिखा गया है, तो उसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो सकता है कितना विद्यार्थी को ये फार्मूला याद भी हो और कितना को याद ना भी रह सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो a का मान यहाँ जो है ना ये 2 है, और b का जो मान है ना यहाँ पे 2 रूट 3 है। a का मान 2 है और b का मान 2 रूट 3 है। समझ रहे हैं बात को ना, अब ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a स्क्वायर, तो a का मान देख रहे हैं 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस b का मान है 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए रूट को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको हम यहाँ पे साइड में समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे 2 रूट 3 का क्या है, होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो दोनों के लिए है, तो 2 का स्क्वायर 4। आपको पता है कि स्क्वायर और रूट रहता है तो हो जाता है कैंसिल, इसका मतलब स्क्वायर तो दोनों के लिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 3, तो 4 तिया 12 है ना, क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से इसको ले देंगे 2, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई, तो कहिएगा 12। और उसके बाद एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाले को देख लेते हैं क्या है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2 रूट 6 और इसको हम लोग गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा माइनस के 2 और 6 गुना 3 का 6 तिया 18 हो जाएगा बटा, ये हो जाएगा 2, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 गुना 3 तक कितना हो जाएगा 12। नीचे से इसको हटा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब ऊपर वाले में देख रहे हैं कि 2 रूट 6 जो है, क्या इसको हम लोग 18 को 9 गुना 2 भी लिख सकते हैं, तो कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, 18 को 9 गुना 2 लिख सकते हैं। अब इसमें से देखिए 12 में से 4 हम लोग हटा देंगे तो क्या बचेगा भाई, तो 12 में से हम लोग 4 घटाएंगे तो कहिएगा माइनस के बचेगा 8। माइनस क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लस माइनस में घटाया जाता है और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लिया जाता है, तो बड़ी संख्या 8 है, इसीलिए माइनस में 8 यहाँ पे लिखा जाएगा।
अब इन 9 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2√6 और माइनस यहाँ से 9 का वर्गमूल जो हो जाएगा ना, कहिएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया 2 और बटा में ये 8 दूनी क्या हो जाएगा -16। ऐसे इसको हम लोग रहने देते भी, हो सकता है कॉमन लेने के बाद कुछ कटे, तो 2 और -8 देख रहे हैं। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो क्या 2 कॉमन निकालने हैं, तो कॉमन निकालने से क्या बचेगा, तो कहिएगा बचेगा √6 और यहाँ बचेगा -3√2 बचेगा, और बटा यहाँ से 2 और -8, तो 2 से 2 कट गया ना, तो क्या बचा। अब देखिए नीचे तो माइनस रहेगा नहीं, तो माइनस को कर देंगे ऊपर, और माइनस ऊपर करते हैं चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ई प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, तो 3√2 -6 और बटा में 8 आपका आंसर होगा। -2 -6 और बटा में 8 ये आपका क्या है, आंसर है। जिन विद्यार्थियों को थोड़ा बात कम समझ में आया है वो वीडियो को पीछे करके दोबारा समझ सकते हैं। आपको आराम आराम से हर एक छोटा छोटा पॉइंट समझाने का कोशिश किए हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है, आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सवाल नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टोटल इसमें 5 सवाल है, एक में 5 सवाल है। यहाँ तक आज का वीडियो रहेगा। आइए इसको भी आपको हम समझाने का सही से कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। देखिए sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का जो मान आप लोग देख रहे हैं 1/2 है, तो क्या sin 30 डिग्री का मान 1/2 रख दें, प्लस tan 45 का मान आप लोग देख रहे हैं कितना है, तो कहेगा tan 45 डिग्री का मान 1 है, इसकी जगह 1 रख देंगे। cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री का मान 2 और बटा में √3 है, तो यहाँ पे 2 और बटा में √3 रख देते हैं। मेन बटा आइए sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान देख रहे हैं कि 2 और बटा में √3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2 और बटा में √3 प्लस cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1/2 और प्लस cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री का मान कितना 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1। सबसे पहला काम जो होगा ना हम लोग को सही से डिग्री रखना है। आपको डिग्री याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं है तो समस्या आने वाला है। आपको एग्जाम में नंबर कम आएगा क्योंकि डिग्री से बहुत रिलेटेड सवाल आने वाला है। आपको हाइट एंड डिस्टेंस में डिग्री याद रखना होगा। sin 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये तो आपको याद रखना ही होगा। 30, 45, 60 आपको याद रखना है, तब आपका हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर होगा। और हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको हम बेसिक से सही से आपको समझाएंगे। जो आपको 5 नंबर वाला सवाल है ना, तो आपको हम इस वाले चैनल पे जल्दी करवा देंगे। कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले आपका 5 नंबर वाला जितना भी चैप्टर से सवाल आता है सारा के सारा हम वीडियो अपलोड कर दें। चलिए ध्यान दीजिए। जो विद्यार्थी यहाँ तक पहुँच गए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। आइए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो यहाँ से हम लोग अब करते हैं शुरुआत। सॉल्व करने का कुछ नहीं है, भिन्न का जोड़ घटाव है, घबराने की ज़रूरत है नहीं। आप लोग हम पे भरोसा रखिए, समझा देंगे। तो 2, 1 और √3 का एलसीएम होगा 2√3 होगा। क्लियर। देखो 2 से 2 कटा, बचा √3 और √3 को 1 में गुना करेंगे तो √3 प्लस 1 से भाग देंगे टोटल बच जाएगा और 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 2√3 माइनस। आइए √3 से √3 कटा, बच गया 2 और 2 गुना 2 का मतलब हो जाएगा 4। मेन बटा नीचे देते हैं। इसके बाद √3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब देखिए √3 से √3 कटा, बचा 2 और 2 गुना 2 का मतलब हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 कटा, बचा √3 और √3 गुना 1 तो हो जाएगा √3 प्लस यहाँ से हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो 1 है और 1 से इसमें √3 हो जाएगा तो हो जाएगा 2√3। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग इधर लिखते हैं कि आपको साफ साफ दिखाई दे। अब इसको यहाँ से देखिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और समझाते हैं कैसे हम लोग रूट वाले संख्याओं को जोड़ सकते हैं। जब इतना तक हम लोग पहुँच ही गए हैं तो हर एक छोटा सा पॉइंट को हम लोग छोटा पॉइंट को समझते चलते हैं। आइए कुछ समझाएंगे। देखिए रूट वाला कब जोड़ा जाएगा, जब रूट के अंदर में संख्या सेम हो।
रूट के अंदर में, जैसे यहाँ रूट के अंदर में ये है तो यहाँ भी रूट के अंदर में ये है और यहाँ भी रूट के अंदर में ये है और यहाँ पे मान लिया 2 ये है और यहाँ पे 5 ये है। तो सब में देख रहे हैं कि रूट के अंदर में सेम चीज़ है। तो यहाँ पे 5 गो, यहाँ पे 2 गो और यहाँ पे 1 गो, तब मिलकर हो जाएगा 8 गो, है ना। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है √3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2√3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 7√3। इसका मतलब है कि रूट के अंदर में यदि संख्या समान है ना तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पे 1 गो है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 गो है, तो इसको सबको जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 12√3। मतलब रूट वाला संख्या कब जोड़ा जाएगा? जब रूट के अंदर में संख्या समान है तब उस संख्या को हम लोग जोड़ सकते हैं, अन्यथा वो जुटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, तो क्या यहाँ पे 2 गो है और यहाँ पे 1 है, तो क्या इसको जोड़ देंगे तो क्या 3√3 लिख सकते हैं क्या? तो कहिएगा हाँ, 3√3 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग 3√3 लिख सकते हैं। बचा क्या है? तो कहिएगा -4 बचा हुआ है। आइए इसमें भी देखिए यहाँ पे 2 गो रूट है और यहाँ पे 1 गो है, तो इसको लिख सकते हैं 3√3 बचा क्या है? तो कहिएगा +4 बचा हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने का शुरुआत करते हैं। रूट देख रहे हैं भाई, रूट है और रूट को हटाना पड़ेगा। रूट का हटाने का एक ही तरीका है कि हम लोग ऊपर नीचे क्या करें तो परमेयकरण करें। तो परमेयकरण करेंगे √3 - 4 और बटा में हो जाएगा 3√3 और +4। परमेयकरण करने का तरीका समझाए थे, प्लस वाला है तो हम लोग परमेयकरण करेंगे माइनस वाले से 3√ -4 और यहाँ से 3√ -4। अब यहाँ देखिए सेम चीज़ 2 बार लिखा गया है। आप चाहिए तो a - b का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो बारी बारी से दोनों को गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो a - b का होल स्क्वायर का हम अप्लाई कर लेंगे और नीचे वाला में a + b और a - b होता है a² - b², जो कि फार्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है। कोई भी सेम चीज़ लिखा हुआ है 2 बार, जैसे लिख दिए a + b और a + b, तो 2 बार लिखा हुआ है तो इसको हम लोग इस पर स्क्वायर भी डाल सकते हैं ना। कोई भी 2 बार सेम चीज़ लिखा हुआ है तो स्क्वायर भी हम लोग डाल सकते हैं। तो ये भी 2 बार सेम चीज लिखा हुआ है तो क्या a - b का होल स्क्वायर पे टूटेगा? तो यहाँ a का काम तो यहाँ 3√3 कर रहा है और b का काम कौन कर रहा है? तो 4 कर रहा है। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को शायद याद होगा। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - के 2ab और प्लस में b²। तो a का काम कर रहा है 3√3, तो 3√3 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर -2। a का काम कर रहा है 3√3 और इंटू b का काम कर रहा है 4 और प्लस b² मतलब 4 का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए नीचे वाले की चर्चा करते हैं। तो a का काम कर रहा है 3√3, b का काम 4 कर रहा है, a का काम 3√3, b का काम 4 कर रहा है। तो एक बार सेम चीज़ प्लस में और एक बार सेम चीज़ माइनस में, तो क्या एक बार प्लस में एक बार माइनस में और गुना के फॉर्म में हो तो a² - b² का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो कहिएगा हाँ, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो a का मान है 3√3, तो 3√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा और -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं इसको सोल्व। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो स्क्वायर तो दोनों के लिए भाई, तो 3 का स्क्वायर जब कर रहे होंगे तो हो जाएगा 9 और 9 स्क्वायर से रूट कटेगा तो हो जाएगा 27। ठीक है, और यहाँ से सॉल्व करो तो इसको गुना करेंगे तो 4 × 12, 12 दूनी 24 √3 हो जाएगा। आइए प्लस 4 का स्क्वायर, तो कहिएगा सर 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, इसका स्क्वायर तोड़िए तो 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या हो जाएगा 27 -4 का स्क्वायर 16। आइए तो 27 और 16 दोनों देख रहे हैं संख्या है तो दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं। यदि आपको दिखाई ना दे तो इसको हम लोग इधर भी लिख देते हैं। तो 27 और 16 7 × 13, यहाँ हो जाएगा 3 और एक यहाँ 1 जोड़ेंगे इसमें तो 3 और 3 1 4 मतलब 43 और माइनस को हो जाएगा 24 √3। इसको घटा लीजिए तो 7 में से 6 गया 1 और 2 में से गया तो 1 मतलब 11। तो हम लोग का जो आंसर होगा 43 - 24 √3 बटा 11, ये हम लोग का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल को समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो वीडियो को पीछे कीजिए और दोबारा से इसको समझने का कोशिश कीजिए। आइए चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, जो कि हम लोग का अंतिम सवाल होगा। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग इस सवाल को करने के बाद यहीं छोड़ देंगे, अगला वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 5, तो इसको भी सॉल्व करने का शुरुआत करते हैं। देखिए cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ से 5 × 60 डिग्री का मान क्या करेंगे 1/2 का स्क्वायर 4। सेक 30 डिग्री,
सेक 30 डिग्री का मान होता है 2√3 होता है, तो यहाँ पे 2√3 और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो हम लोग यहाँ पे 1 डालेंगे। ठीक है, यहाँ से साइन स्क्वायर मतलब साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान देख रहे हैं कि 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। प्लस उसके बाद यहाँ पे उसके बाद कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान आप लोग देख रहे हैं क्या है, तो कहिएगा √3 और बटा में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 5 स्क्वायर दोनों के लिए, तो 1 और बटा में क्या हो जाएगा 4, प्लस यहाँ से 4 स्क्वायर दोनों के लिए, तो 4 और स्क्वायर से रूट कटेगा तो हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। आइए नीचे आते हैं मेन बटा पे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कटेगा तो हो जाएगा 3 और बटा में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऊपर वाले में देखिए 5 गुना 1 का हो जाएगा 5 और बटा में 4, ये 4 का मतलब 16 और बटा में 3 और माइनस के 1 मेन बटा। इसके नीचे एलसीएम लेंगे कितना, तो एलसीएम 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो कहिएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 3। इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसका भिन्न का हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 है ना, 4 3 1 का एलसीएम 12 और 4 से कटेगा 12 3 बार में, और 3 देखिए 4 से भागा देंगे 12 में तो 3 बार में, 3 गुना 5 तब 15, प्लस 3 से भागा देंगे इसमें तो कटेगा 4 बार में, और 16 चौक कितना, तो कहिएगा 64 और माइनस यहाँ से 1 से भागा देंगे 12 बार में, तो यहाँ माइनस के 12। उसके बाद ये तो हो जाएगा 4 और 4/4 का मतलब लोग लिख सकते हैं 1 और 1 का नीचे कोई वैल्यू रहा नहीं, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है नहीं। आइए यहाँ से इसको हम लोग घटा लेंगे, तो घटेगा तो कितना बचेगा 3, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 67 और बटा में कितना 12, ये आपका आंसर होगा। तो आज हम लोग 1 का टोटल 5 सवाल देखे हैं। आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए सवाल में, इसमें आपको 2 नंबर इस टाइप का सवाल बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपका मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका मेरा कैसा लगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।